इस लेक्चर में हम अर्थ आवर, WWF और ट्रैफिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये अर्थ आवर और ट्रैफिक से एक एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अर्थ आवर को 27 मार्च 2021 को ऑब्जर्व किया गया, 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, इसे मनाया गया जी। कौन ऑब्जर्व करता है इसे? WWF। ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ये गैर सरकारी संगठन है जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसे स्टार्ट किया गया 2007 से, मतलब 2007 से इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। ये एक एनुअल इनिशिएटिव है, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है जी अर्थ आवर। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर सेलिब्रेट करता है हर साल। ये एवरी ईयर कब मनाया जाता है? मार्च में, जब लास्ट सैटरडे होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल का 2021 का लास्ट सैटरडे मार्च का था 27 मार्च को, तो इसलिए 27 मार्च को इसे सेलिब्रेट किया गया। इसमें करते क्या है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसे? इसमें क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 180 कंट्रीज से ज़्यादा, मतलब मोर देन 180 कंट्रीज क्या करती हैं, उनके पीपल को इनक्रेज किया जाता है कि वो रात के 8:30 से 9:30 बजे तक अपनी कंट्रीज़ में लोकल टाइम में, जितना भी उनका मतलब 8:30 से 9:30 बज रहे हैं उनकी कंट्री में, उस टाइम पे अपनी लाइट स्विच ऑफ कर देंगे, अपने घरों की लाइट स्विच ऑफ कर देंगे जी 1 घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए। अपनी अपनी कंट्रीज़ में, अपने अपने घरों में आसपास की सारी लाइटें बंद करना। ये इसमें इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ आवर। ये आइडिया किस लिए लाया गया जी? ये आइडिया लाया गया ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके, टू सेव द एनर्जी। जो नॉन असेंशियल लाइट हैं जी, जो आवश्यक नहीं है लाइट हैं, उनके यूज़ को रोका जा सके, उनसे बचा जा सके, टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन असेंशियल लाइट्स। ये एक सिंबॉलिक कॉल है जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वातावरण का संरक्षण के लिए। ये मतलब वातावरण को बचाया जा सके। वातावरण को कैसे बचाया जा सकता है अगर लाइट स्विच ऑफ होंगी? देखो, जो एनर्जी बन रही है जी, बिजली बन रही है, वो किससे बन रही है? अधिकतर बन रही है थर्मल पावर से। थर्मल पावर मतलब कोल यूज होता है, और कोल जब यूज होता है तो कार्बन इमिशन होता है इन्वायरमेंट में। जब कार्बन इमिशन होगा तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो इन्वायरमेंट का नुकसान होगा, डिग्रेडेशन होगा इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए ये एक इनिशिएटिव है WWF का। अर्थ आर में जी इसके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, जब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इफेक्ट क्या पड़े हैं? देखो जी, इसके इफेक्ट पॉजिटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़े हैं, जिससे क्या है, बहुत सी कंट्रियों को इसने लेजिस्लेशन बनाने के लिए मतलब इनकरेज किया है। उन्होंने अपनी कंट्रीज में कानून बनाए जी। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून बनाए, लॉज बनाए, लेजिस्लेटिव चेंजेस किए हैं अपनी कंट्रीज में, और पीपल को इनकरेज किया है कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए। जैसे एग्जाम्पल की तरह हम देखें, इसने अर्जेंटीना में क्या है, अर्जेंटीना में लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेरियन मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट किए गए हैं अर्जेंटीना में। इसके बाद 3.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है जी, अब लगा लो 35 लाख हेक्टेरियन मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया अर्जेंटीना में क्रिएट किए गए हैं। और एक गालापागोस, ये एक आइलैंड है जी, इसमें 2014 में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कजाकिस्तान में 17 मिलियन ट्रीज प्लांट किए गए, मतलब 17 मिलियन पेड़ लगाए गए कजाकिस्तान में। और इंडिया और फिलीपींस में लोगों को इनक्रेज किया गया, और उन्होंने सोलर पावर अपने होम्स में मतलब लगाने लगे, अपने घरों में सोलर एनर्जी का यूज करने लगे इंडिया और फिलीपींस में। और भी रसिया में, रूस में क्या हुआ जी, उसने फॉरेस्ट और सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगल और समुद्र को संरक्षण करने के लिए उसने नए कानून बनाए, न्यू लेजिस्लेशन, न्यू लॉज बनाए जी उसने, रसिया ने। तो इतना इसका इफेक्ट पड़ा जी, इम्पैक्ट पड़ा है जब से ये अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जा चुका है। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये एक वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जी। मतलब ये पूरे कंट्रीज में, सारी कंट्रीज में क्या करती है, मोर देन 100 कंट्रीज में ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है जी, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, तो इनको क्या है, संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेती है। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, और इसका हेड क्वार्टर है जी, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, जो यूरोप में है जी, कंट्री स्विट्जरलैंड, वहाँ पे एक सिटी है ग्लैंड, ग्लैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसका मिशन क्या है जी? मिशन यही है कि जो नेचर है, प्रकृति को कंजर्व करना है, संरक्षण करना है प्रकृति का, एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स
टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और जो पृथ्वी पे जी जीवन की जो भी विविधता है उसको, जो खतरा है उसको रोकना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। इसके और भी इनिशिएटिव हैं जो लिए। एक तो WWF ने इनिशिएटिव लिया अर्थ आवर का, जो हम पढ़ चुके हैं। एक इसने लिया जी TX2 गोल। ये क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन है जो वो डबल करनी है। TX2 का मतलब है टाइगर पॉपुलेशन डबल करना। ये TX2 गोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो करंट विद जीएस पे क्लिक करोगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब ट्रैफिक के बारे में हमें पढ़ना है। और एक ये लिविंग प्लानिट रिपोर्ट हर साल रिलीज करता है जी, ये लिविंग प्लानिट रिपोर्ट रिलीज करता है ये, तो ये WWF करता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रैफिक के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ट्रैफिक भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जी, NGO। ये क्या काम करती है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। मतलब जो भी एनिमल्स वगैरह की ट्रेड, व्यापार हो रहा है ना जंगली जानवरों का, तो उनको मॉनिटर करना, निगरानी करना। तो ये एक लीडिंग NGO जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए काम करती है अगर इलीगल कोई ट्रेड हो रही है तो। इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सहायता करती है। ये किसने बनाया था ट्रैफिक को, ट्रैफिक एक NGO, इसको भी 2 NGO ने मिलकर बनाया। ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WWF और IUCN, इसने मिलकर बनाया। WWF के बारे में हम पढ़ चुके हैं, IUCN के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इसकी फुल फॉर्म। इसे जो ट्रैफिक है 1976 में एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। और ये क्या काम करता है ट्रैफिक, ये इनोवेटिव और प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को। मतलब ऐसे ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है कि हाँ, जिन्हें आप लागू कर सको और वाइल्ड लाइफ को बचा सको, प्रोटेक्ट कर सको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में एक सिटी है कैम्ब्रिज, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ट्रैफिक का। ये क्या काम करता है ट्रैफिक, यही करता है जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल हैं दोनों के लिए बचाने के लिए काम करता है जी। कि ना तो जो जानवर हैं और जो पेड़ पौधे हैं, जंगली पेड़ पौधे या जानवर, उनमें इलीगल ट्रेड ना हो, ये इंश्योर करता है। जिससे क्या है, नेचर की जो कंजर्वेशन है उसको बचाया जा सके, मतलब कंजर्व किया जा सके, प्रकृति को, नेचर को कंजर्व किया जा सके। देखो जैसे मान लो कोई वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल है, ऐसे कुछ इन्वेसिव प्लांट होते हैं। इन्वेसिव का मतलब है जी, अगर कोई प्लांट और ट्री, मान लो कोई प्लांट है, अगर ये निकाल के किसी और कंट्री में लेके गए, अब इसमें ये देखा जाता है ये अगर प्लांट यहाँ पे जाएगा तो बाकी की डाइवर्सिटी है जो यहाँ पे प्लांट और ट्री है उनको तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये चीज़ देखी जाती है इसमें। अगर मान लो कोई ऐसे प्लांट और ट्री होते हैं ना जो दूसरी ट्रीज़ को बढ़ने नहीं देते, ग्रोथ नहीं करने देते, बाकी सारी ट्री वहाँ पे ख़राब हो जाती है बायोडाइवर्सिटी, तो ये सब इंश्योर करता है ये कि कोई थ्रेट ना हो, कोई खतरा ना हो नेचर को अगर ऐसी ट्रेडिंग हो। तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ द मेन रीज़न है दैट स्पेसीज आर एंडेंजर्ड। जो अवैध वाइल्ड लाइफ में ट्रेड होती है ना, जो व्यापार होता है, वो मेन रीजन है, एक मेन रीजन में से ये मतलब एक है जिसकी वजह से स्पीसीज को खतरा होता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल राइनो पोचिंग, राइनो की जो राइनो होते हैं जी गैंडे, उनके शिकार किया जाता है किस लिए, ताकि जो राइनो के हॉर्न है ना, सींग है, सींग, उनका व्यापार किया जा सके, इलीगल ट्रेडिंग की जाती है इनकी। 2011 में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की गई जी, इलीगल ट्रेडिंग राइनो के हॉर्न की, सींग की। ये लगभग 448 राइनो को पोच किया गया, मतलब शिकार किया गया इन साउथ अफ्रीका में। अकेले साउथ अफ्रीका में ही जी 448 राइनो का शिकार किया गया और उनकी हॉर्न की जो सींग है उनके इलीगल ट्रेडिंग की गई। तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप। इसकी गवर्नेंस क्या कैसे होती है जी, ट्रैफिक का काम कैसे करता है, इसकी एक ट्रैफिक कमेटी होती है जी जो इसको गवर्न करता है ट्रैफिक को। इसमें मेंबर होते हैं जी ट्रैफिक के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के ही, जैसे WWF और IUCN से ही इसके नेटवर्क होते हैं। और ट्रैफिक साइट्स के साथ मिलके जी काम करता है। साइट्स क्या है, साइट्स के सेक्रेटरी के साथ मिलके काम करता है। साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना फोना एंड फ्लोरा। फोना का मतलब होता है जी एनिमल्स और बर्ड, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट एंड ट्रीज, पेड़ पौधे। तो इनकी जो क्या है जी ट्रेडिंग होती है, ये भी काम साइट्स करता है, इलीगल ट्रेडिंग ना हो। ये साइट्स और ट्रैफिक दोनों मिलके काम करते हैं। और साइट्स क्या है, IUCN क्या है, इसके लिए एक लेक्चर बनाया हुआ है जी, करंट विद GS पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट पे जाके आप देख सकते हो।
आयुसेन और साइट्स के बारे में 2 से 3 मिनट का लेक्चर है, पूरा डिटेल पता लग जाएगा। अब इसका स्टाफ है जी, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। ट्रैफिक की बात हो रही है अब। ट्रैफिक का जो स्टाफ है जो इसमें काम करते हैं वो बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कुछ बायोलॉजिस्ट होते हैं, जैव वैज्ञानिक, कुछ कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, मतलब संरक्षक, कंजर्वेशनिस्ट, कुछ एकेडमिक्स होते हैं, कुछ रिसर्चर्स होते हैं, खोजकर्ता, कुछ कम्युनिकेटर्स होते हैं, और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जी, जो जांच वगैरह करते हैं इलीगल ट्रेडिंग का। तो इतने सारे एक्सपर्ट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से और इसमें काम करते हैं जी। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही जी।